हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू दी व्हाट्सएप ग्रुप। माई सेल्फ निपुन गर्ग। बेसिकली आपका नीट पीजी का जो एग्ज़ाम है फाइनली जो है वो आज कंडक्ट करा दिया गया है, ओवर हो चुका है। बहुत सारे आप में से कैंडिडेट्स जो हैं अपने घरों में जो है वो पहुंच चुके होंगे, बहुत सारे लोग ऑन द वे होंगे। तो सबसे पहले अगर हम नीट पीजी के एग्ज़ाम के बारे में और रिज़ल्ट्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कशन करने वाले हैं। आई थिंक कि जो पॉइंट्स मैं आपको नोटिस करवाने जा रहा हूँ वो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगे और आप उनको माइंड में रखेंगे। सबसे पहले अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम का जो लेवल है, जो हमें अभी तक पोल्स के थ्रू या गूगल फॉर्म्स के थ्रू, स्टूडेंट के थ्रू, क्वेरीज़ के थ्रू पता चला है। और आज हमारी टीम जो है वो बठिंडा, पटियाला और अम्बाला में सेंटर्स में फ़िज़िकली प्रेजेंट थी और मैं भी काफ़ी कैंडिडेट से इन सेंटर्स में जो है वो मिला हूँ। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को हमारी एडवर्टाइजमेंट भी इन सेंटर्स पे मिली होगी और आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हैं और रेस्ट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट्स भी इस ग्रुप में ज्वाइन हैं। बहुत सारे लोग काफ़ी दूर स्टेट से भी हमारे ग्रुप में काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अगर हम एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो मोस्टली जगहों से यही चीज़ निकल के आ रही है कि जो आपका एग्ज़ाम का लेवल है वो मॉडरेट था। बिल्कुल इजी नहीं कह सकते, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट के बीच में जो है वो आपका एग्ज़ाम का लेवल जो था। और आपके जो क्वेश्चंस थे वो लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड थे और एलिमिनेशन मेथड लगाने के बाद भी स्टूडेंट्स को, दो ऑप्शंस निकालने के बाद भी स्टूडेंट्स को ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो थोड़ा सा ट्रिकी जो है वो आपका एग्ज़ाम था, टाइम कंज्यूमिंग था डेफिनेटली। बट अब आप एग्ज़ाम दे चुके हैं और एग्ज़ाम के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है आपके रिज़ल्ट्स और उसके बाद जो है आपकी काउंसलिंग। स्टेप बाय स्टेप ये सब चीज़ों का प्रोसीजर भी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम रिज़ल्ट्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू नेट बोर्ड जो आपकी डेट अनाउंस की गई है वो करी गई है 3 सितंबर। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें जो INICET का जो ओपन राउंड है उसके रिज़ल्ट्स की अगर हम बात करें तो उसके रिज़ल्ट्स की डेट आपको अनाउंस करी गई है 23 अगस्त। तो आज से 20 दिन के बाद आपका INI का रिज़ल्ट आएगा और आज से 1 महीने के बाद नेट बोर्ड आपका नीट पीजी का रिज़ल्ट जो है वो पब्लिश किया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें देखें, इन दोनों रिज़ल्ट्स के अंदर आपका 10 डेज़ का जो है वो गैप है। बट हमने ये चीज़ देखी है कि नेट बोर्ड जो है वो 1 मंथ का टाइम लाइन लेता है, बट उससे पहले ही जो है वो रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया जाता है और मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका रिज़ल्ट जो है वो 23 से लेकर 28 के बीच में डिक्लेयर कर दिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो जो नीट पीजी के साथ साथ जो INICET ओपन राउंड में जिन भी कैंडिडेट्स ने चॉइस फिलिंग करी है और उनकी ज्वाइनिंग्स जो हैं वो 25 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में आएंगी। 30 अगस्त से पहले अगर आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है या होपफुली 27-28 तक हो जाता है तो डेफिनेटली आपको मालूम रहेगा कि आपने नीट पीजी में क्या रैंक सिक्योर किया है और INICET में आपको कौन सी ब्रांच और कौन से एम्स में चीज़ें अलॉट हुई हैं। तो आपको फ़र्दर उन चीज़ों के साथ कैरी फॉरवर्ड करना है या नहीं करना, आपको ज्वाइनिंग्स देनी है नहीं देनी है, 3 लाख रुपीज़ की पेनल्टी से आप एग्जिट करना चाहेंगे, तो इन चीज़ों की काफ़ी बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। ये चीज़ें अगर होती हैं तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स के हक़ में जाएंगी। वी